ओम वंदे गौ मातरम। मित्रों, ब्रह्मलीन संत श्री डोंगरे जी महाराज द्वारा रचित ग्रंथ श्रीमद् भागवत रहस्य का हम पठन कर रहे हैं। हम दशम स्कंद के पूर्वार्ध भाग में चल रहे हैं। हमने अभी तक पढ़ा कि राजा परीक्षित जो शापित हो जाते हैं, उनमें भक्ति जगाकर उनके अंदर की संपूर्ण वासना मिटाने के लिए, उनको मुक्ति तक पहुंचाने के लिए सुखदेव जी उनको अनन्य भक्तों के आख्यान, उनके द्वारा ब्रह्मचर्य का पालन और साथ ही उनके द्वारा गाई गई स्तुति, प्रार्थना आदि का विस्तार से वर्णन के रूप में भागवत की कथा सुना रहे हैं। मित्रों, ये कथा राजा परीक्षित के काम तो एक बार आई है, लेकिन हम जैसे जो गृहस्थ जीवन जीने वाले लोग हैं, जो सब कुछ त्याग के संन्यास नहीं ले सकते हैं, ये हमारे लिए विशेष मार्गदर्शन है। क्योंकि यदि हम आदर्श गृहस्थ जीवन जीते हैं, पति पत्नी दोनों ही ब्रह्मचर्य के पालन के साथ, क्योंकि हाँ, गृहस्थ में भी ब्रह्मचर्य का पालन हो सकता है, क्योंकि वासना जो होती है वो केवल संतान उत्पत्ति के लिए भोगी जाती है। उसके अलावा पति पत्नी का एक दूसरे के प्रति संपूर्ण समर्पण होता है, विश्वास होता है, और उस विश्वास और समर्पण के साथ भी कैसा जीवन जिया जाता है, इसके अनेक दंपत्ति के उदाहरण इस कथा में भरे पड़े हैं कि कैसे एक आदर्श दंपत्ति होता है जो वासना के बिना भी साथ में रहते हुए एक दूसरे की आवश्यकताओं का ध्यान रखते हैं, एक दूसरे की इच्छाओं की पूर्ति करते हैं और अच्छा जीवन बिताते हैं। और यदि ऐसा जीवन यदि कोई जीता है तो उसी के घर में अवतारी पुरुष जैसे राम, कृष्ण, वामन भगवान जैसे अनेक और जो संसार में आपने देखे ना, जितने भी महापुरुष जन्म लेते हैं वो ऐसे ही घरों में जन्म लेते हैं और वो अपने आप को आगे बढ़ाते हैं और संसार में परिवार के साथ संपूर्ण मानवता का कल्याण करते हैं। तो हमने पिछले अंक में जो पढ़ा था, श्री कृष्ण के जन्म के बाद उनकी बाल लीलाएँ चल रही हैं। बाल लीला में गोकुल से वृंदावन आ गए। वृंदावन में क्या होता है, आघासुर नाम का राक्षस वो गुफा बन के उसके पेट में चले जाते हैं। वहाँ से निकलने के बाद उनको भूख लगती है और भोजन करने जब बैठे होते हैं ना गोलाकार बना के, तो क्या होता है, ब्रह्मा जी कन्हैया को भोजन करते देखते हैं। और जैसे भोजन करे तो कन्हैया जी भोजन करते देखते ब्रह्मा जी थोड़ा भ्रमित हो जाते हैं। उनका भ्रम क्या हुआ, कैसे उन्होंने फिर आगे उसका समाधान कैसे किया, आज हम वो पढ़ेंगे और साथ ही रासलीला का तात्पर्य क्या वो भी पढ़ेंगे। तो पहले मंगलाचरण कर लेते हैं। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवाय। जय श्री कृष्ण। मित्रों, और आप यदि इस पूरी कथा को साथ में सुनना चाहते हो, क्योंकि कथा सुनेंगे, मनन करेंगे, तो आप ऐसा जीवन जीना सरल है, कठिन नहीं है। भावना करोगे तो सब हो जाएगा, और करते हैं तो आप आदर्श दंपति भी बन सकते हैं। और साथ ही इसका पूरी प्लेलिस्ट हमने डिस्क्रिप्शन में दे रखी है, तो आप भागवत की पूरी प्लेलिस्ट साथ में भी सुन सकते हैं। और हाँ, आप अपने इष्ट देव की कमेंट अवश्य करिए, क्योंकि ये भी ईश्वर भक्ति की एक सरल विधि है। आगे बढ़ते हैं। ब्रह्मा जी का मोहित होना और रासलीला का तात्पर्य क्या है, आज की कथा में हम ये पढ़ने वाले हैं। कन्हैया को मधुमंगल का मुंह चाटते हुए पाया तो ब्रह्मा जी को आश्चर्य हुआ। यह कैसा भगवान है? लोग श्री कृष्ण को ईश्वर मानते हैं, यह तो गोप बालकों का मुंह चाटता फिरता है। अब मधुमंगल के ऊपर ही जो लगी थी ना, वो चाट रहे थे, तो ब्रह्मा जी को शंका हो गई उसी में। ईश्वर कभी ऐसा नहीं हो सकता है। ईश्वर ऐसा हो सकता है क्या? नहीं हो सकता। ब्रह्मा इस असमंजस में डूब गए। यह वही ब्रह्मा है जिन्होंने क्षीर सागर में जाकर शेष शाही नाग भगवान से अवतार लेने की प्रार्थना की थी। मतलब जब पृथ्वी पर कष्ट अधिक थे, तब ये वही ब्रह्मा है जिन्होंने शेष शैया पर लेटे हुए विष्णु भगवान से कहा था कि आप अवतार धारण करिए। अब वही भ्रमित हो रहे हैं और उनके देवकी जी के गर्भ में आने पर भी प्रभु स्तुति की थी, गर्भ स्तुति की थी। आज ये ब्रह्मा जी श्री कृष्ण की सगुण लीला देखकर चकरा गए हैं। सगुण ब्रह्म की विचित्र लीला को देखकर ब्रह्मा जी सरीखे भी असमंजस में पड़ जाते हैं। तो सामान्य जीव की तो बात ही क्या है। निर्गुण ब्रह्म को समझना कुछ सरल है, किंतु सगुण ब्रह्म की लीलाओं का पार पा पाना कठिन है। तुलसीदास जी ने भी कहा है, निर्गुण रूप सुलभ अति, सगुण न जाने खोई। मतलब जो निर्गुण है उसको तो भाई आपको पता है ये ऐसा है, ऐसा है, ऐसा है, ऐसा है, ओके, इस रूप में है, मिल गया। लेकिन जो सगुण है, जो कुछ क्रियाएं करता है, उसको तो समझ में ही नहीं आता ये क्या क्या कर लेगा, वो वाली बात आ जाती है। आगे बढ़ते हैं। ब्रह्मा जी ने परीक्षा लेने का विचार किया, यह कृष्ण ईश्वर है या कोई साधारण देव? यह मुझ जैसी सृष्टि बना पाएगा तो मैं मान लूँगा कि यह ईश्वर है। यदि मेरी कसौटी पर यह पार उतरेगा तो मैं इसे ईश्वर मानूंगा। अब ब्रह्मा जी ने विचार कर लिया कि भाई ये मेरी जैसी सृष्टि बना पाए तो ही मैं इसे ईश्वर मानूंगा, अन्यथा तो ये सामान्य है। ब्रह्मा जी माया के बल से सभी बछड़ों को ब्रह्मलोक में उठा ले गए। भोजन करते करते बालकों को अपने बछड़ों की याद आई। देखा तो बछड़े वहाँ थे ही नहीं। कन्हैया से उन्होंने यह बात कही। मतलब अब ये भोजन कर रहे थे ना बच्चे,
सारे गोपबाल उनको बछड़े तो ब्रह्मा जी अब ले गए, अब इनको अपने बछड़ों की याद आई तो देखने के तो वहाँ नहीं थे। कन्हैया ने मित्रों से कहा तुम भोजन करो, मैं बछड़ों को ले आता हूँ। कृष्ण बछड़ों को ढूंढने चले गए। इस प्रसंग में एक और भी रहस्य है। जब तक बच्चे भगवान को ही दृष्टि में रखकर भोजन कर रहे थे तब तक उन्हें आनंद मिल रहा था, किंतु बछड़ों की चिंता होते ही विषयों में उनका मन लग गया। सो ब्रह्मा बछड़ों को ले उड़े और ईश्वर भी ही दूर हो गए। कन्हैया को ढूंढने के लिए दूर जाना पड़ा। गोप बालक ब्रह्मा के अधीन हो गए और ब्रह्मा जी की माया के भी अधीन हो गए, यानी कि बछड़ों को वहाँ से उठाया और यहाँ से गोप बालों को भी उठा के ब्रह्मा जी ले गए। अब क्या होता है, ब्रह्मा जी काल का एक रूप है। सांसारिक विषयों को और मन गया नहीं कि सांसारिक विषयों की ओर मन गया नहीं कि जीव ब्रह्म काल आप पकड़ लेते हैं। भोजन करते समय यदि दृष्टि भगवान की ओर रहेगी तो भोजन भी भजन बन जाएगा। भोजन अतिशय स्वादिष्ट न होना चाहिए। स्वादिष्ट अधिक होगा तो भोजन भरपेट खाया जाएगा, किंतु अधिक भोजन खाने से वह आलसी हो जाता है। तो स्वाद रहित भोजन होगा तो मात्र भूख लगने जितना ही खाया जाएगा। जिसे परमात्मा का भजन करना है उससे आलस्य नहीं होना चाहिए। भोजन एक अनिवार्य शरीर धर्म है, पर पाप नहीं है, वह पाप नहीं है, किंतु भोजन के साथ तन्मय हो जाना पाप है। मतलब भोजन करो जिससे शरीर चलता रहे। कहा ना, जीने के लिए भोजन है, भोजन के लिए नहीं जीना है, खाने के लिए नहीं जीना है, जीने के लिए खाना है। तो वाली बात यहाँ कही गई है कि उसमें ज़्यादा स्वाद नहीं आएगा तो आप उसको थोड़ा सा खा के उठ जाओगे, जिससे पेट में भारीपन नहीं आएगा। क्योंकि आजकल हम क्या करते हैं, खाओ के नहीं, पेट भर गया है, अभी मन भरने का बाकी है, उसमें आ रहा है खाओ के नहीं, तो हम और खा लेते हैं, बस वहीं से पेट बम हो जाता है। आगे बढ़ते हैं। श्री कृष्ण बछड़ों को ढूंढ ना पाए तो वापस लौट आए। इधर आकर देखा तो गोप बालक लुप्त हो चुके थे। श्री कृष्ण समझ गए कि यह सब ब्रह्मा जी की ही लीला है। ब्रह्मा जी कदाचित भूल गए हैं कि मैं उनका दादा हूँ। कहीं पर विष्णु को ब्रह्मा का दादा या पिता कहा गया, कहीं पितामह कहा गया। मतलब ये पिता पितामह एक दूसरे के ब्रह्मा विष्णु महेश बनते रहते हैं, वो कोई बड़ा विषय नहीं है, वो एक कहानी है। तो यहाँ कहा ना, मैं तेरा बाप हूँ, जो नॉर्मल लोग बोलते थे ना, मैं तेरा बाप, मैं तेरे दादा जैसा हूँ, तो वो वाली बात आ जाती है कि वो भूल गए कि मैं उनका दादा हूँ। देवी भगवती के 9वें स्कंद में सृष्टि की उत्पत्ति की कथा है। सृष्टि की उत्पत्ति के बारे में सभी शास्त्र एकमत नहीं है। जगत की उत्पत्ति के विषय में की गई विचारणा भिन्न है। महात्माओं ने ईश्वर के स्वरूप के बारे में भी अधिक विचार किया है। उन्होंने ईश्वर के स्वरूप के विषय में अधिक मतभेद नहीं है। उनमें ईश्वर के स्वरूप के विषय में अधिक मतभेद नहीं है। वैकुंठ धाम में विराजमान लक्ष्मी नारायण की नाभि में कमल उत्पन्न हुआ और उस कमल में ब्रह्मा जी उत्पन्न हुए। भगवान तो कर्तुम अकर्तुम और अन्यथा कर्तुम समर्थ हैं। श्री कृष्ण की यह इच्छा सृष्टि है। कन्हैया ने ही उन सभी बालकों और बछड़ों को रूप धारण किया। मतलब सबकी इच्छा थी ना, कईयों की इच्छा थी कि भाई कन्हैया हमारा दूध पिए, माँ की इच्छा थी कन्हैया हमारे साथ रहे, तो वो सबकी इच्छा पूर्ति करने के लिए अब कन्हैया सबका रूप बना रहे हैं। तो क्या करें, वे अपने ही स्वरूप से खेलते और यह निश्चित है, मतलब वो सबका रूप बना के वो उसी से खेलने लगे हैं। ज्ञानी अपने शरीर से नहीं आत्मा से खेलते हैं। एक है भोगार्थ सृष्टि, जिसे जीव सृष्टि कहते हैं। इस सृष्टि तो पंचभूत रहित है, भगवान की लीला सृष्टि है, मात्र अन्य को आनंद देने की दृष्टि से की गई है। सृष्टि लीला सृष्टि है, मतलब भगवान ने जो लीला सृष्टि की है वो सब भक्तों को आनंद देने के लिए रची है, इसलिए उसको लीला सृष्टि कहा गया, और वो भोग सृष्टि नहीं है। ब्रह्मा पंच महाभूत की सहायता से जगत की सृष्टि करते हैं। परमात्मा जब भी संकल्प करते हैं सृष्टि उत्पन्न होती है। जब ईश्वर पंच महाभूत को उत्पन्न करते हैं तब उनके आधार से ब्रह्मा जगत उत्पन्न करते हैं। द्रौपदी की साड़ी कौन सी मिली थी? स्वयं श्री कृष्ण ने ही वस्त्र का रूप धारण कर लिया था। भगवान के संकल्प ने साड़ी उत्पन्न की थी। जिसे ईश्वर ढकते हैं उसे कौन निर्वस्त्र कर सकता है। यह तो श्री कृष्ण का संकल्प था और लीला थी। श्री कृष्ण ने गोप बालकों को की कमली, लकड़ी आदि के अनेक रूप धारण किए थे।
मतलब जो भी गोप बालकों के साथ सामान था वो सबका रूप श्री कृष्ण ने अपना बना लिया कि हाँ, क्योंकि वैसी की वैसी लकड़ी होनी चाहिए। तो माँ को शंका होगी कि बालक बदल, तो क्या हो गया बालक, मेरी लकड़ी कहाँ बदल गई, ये हो गया वो हो गया। तो दुनिया भर की बातें, उससे अच्छा वो सबका रूप बना के सबके घर में पहुँच गए, गायों के पास पहुँच गए मतलब बछड़े ही बन गए, सब बन गए। तो ये स्थिति बताई गई है। वैष्णव ब्रह्म के परिणामवाद में विश्वास रखते हैं और वेदांती विवर्तवाद में। जगत गुरु शंकराचार्य का वाद विवर्तवाद है, ये चर्चा पहले भी हो चुकी है। यह जगत मिथ्या है, असत्य है। इसके अधिष्ठाता सत्य होने के कारण यह जगत सत्यरूप भासमान होता है। वस्तुतः ईश्वर तो एक ही है, एक ही परमात्मा अनेक रूप धारण करते हैं, किंतु उनमें उनके वे स्वरूप सत्य नहीं है। अविद्या के कारण असत्य जगत सत्य आभासित होता है। अब इसको ऐसे समझ लीजिए कि हम अपने घर में चद्दर ओढ़ के सो रहे हैं, एसी चला के खाना खा पी के सो रहे हैं, लेकिन सपना दिख रहा है कि भूख लगी है, जंगल में घूम रहे हैं, गर्मी बहुत तेज़ है और साथ ही शेर आ गए तो डर भी जाओगे, पसीना भी आएगा और भूख भी लगी होगी। तो सपने में सच्चाई उसके विपरीत है, लेकिन सपने में हम सपने जैसे हो जाते हैं, इसलिए उसी का आभास होता है। तो वो सब है नहीं पर आभास होता है, वही यहाँ कहा गया है। फिल्म में तो हम देखते हैं कि हनुमान जी ने लंका जला दी है, परंतु पर्दे पर तो एक धागा तक नहीं जल पाता, क्योंकि यह आभासी सृष्टि है, चित्र सृष्टि नहीं है। पर्दा सत्य है, मतलब पर्दे पर जो चित्र चलते हैं ना, तो वहाँ कुछ जलता नहीं है, पर हाँ लगता कि हनुमान जी ने लंका जला दी। अधिष्ठान सत्य है, ब्रह्मरूप फलक सा है और जगत चित्र सा है, माया है। माया के कारण यह सब दिखाई दे रहा है। फिर से पढ़ते हैं, अधिष्ठान सत्य है, ब्रह्म स्वरूप फलक सा है और जगत चित्र सा, माया के कारण यह सब दिखाई दे रहा है। श्री महाप्रभु जी कहते हैं ब्रह्म निराकार है, निर्विकार है, फिर भी ब्रह्म का परिणाम होता है। दोनों सिद्धांत सत्य हैं। श्री कृष्ण ही लाठी हैं, श्री कृष्ण ही सत्य हैं और उनके कारण ही लाठी का भास होता है। ब्रह्म निर्विकार रहते हुए भी विकारी होते हैं। परमात्मा से मिलने की गायों की इच्छा थी, सो कृष्ण ने बछड़ों का रूप धारण किया। असली बछड़े तो ब्रह्मलोक में थे। जिन बछड़ों का स्तनपान छोड़ दिया गया था वे भी आज स्तनपान कर रहे हैं। गाय भी बड़े बड़े बछड़ों को स्तनपान कराने लगी हैं। अब दृश्य देखकर बलराम को पहले आश्चर्य हुआ, किंतु उन्होंने अंतर्मुख होकर देखा तो पाया कि सब बछड़े श्री कृष्ण रूपी ही हैं। कि बलराम थोड़े बड़े हैं, 1-1.5 वर्ष उनसे बड़े होते हैं, तो जब देखते ये रहस्य क्या है, बड़े बछड़े क्यों दूध पी रहे, तो उनको शंका होती है। तो जब देखते तो सब वही हैं। और बलदाऊ जी जरा अलग मिजाज के हैं। जिन वृद्धा गोपियों को श्री कृष्ण से मिलने की इच्छा थी, उनके साथ आज श्री कृष्ण गोप बाल लीला की। गोपियाँ अपने बालक रूपी कन्हैया को उठाकर गले लगाने लगी। मतलब उनको लगा है उनका बालक बन के ही कन्हैया आ गए हैं। अब वो कन्हैया है, उनको पता नहीं है, पर हाँ वो गले लगा रही। तो सबसे मिलने की जो भावना थी ना, वो सबकी वो वासना वो पूरी कर रहे हैं। गोपियों को परकिया नहीं माना गया है, परकिया भाव माना गया है। गोपियों को परकिया नहीं माना गया, परकिया भाव माना गया है। श्री कृष्ण सभी के पति हैं, सो गोपियों के पति भी हैं। इस दृष्टि से रासलीला में कोई भी गोपी परकिया नहीं है, क्योंकि वो सबके पति है ना, इसलिए कोई पराई स्त्री नहीं है वहाँ पे। पर हाँ, इसमें एक बात और समझ लीजिए कि राजा परीक्षित को भी वो रासलीला में ही ले जाने का प्रयत्न कर रहे हैं, क्योंकि सब दिमाग से सब निकल जाएगा, मस्तिष्क खाली हो जाएगा, वासना नहीं बचेगी, तो रास में प्रवेश मिलता है। और ये प्रवेश परीक्षित राजा को भी मिलना है। और सिंपल सी बात है कि वहाँ कोई भेदभाव नहीं है। आगे बढ़ते हैं। किसी संत ने कहा है कि व्रज और गोकुल में कोई परकिया नहीं है। कारण यह है कि प्रभु जब वत्स लीला कर रहे थे, जब ऋषि शांडिल्य ने आज्ञा की कि इस वर्ष भगवान श्री कृष्ण ने गोप बालकों का रूप धारण किया है, अतः यह समय बड़ा उत्तम है, सब अपनी अपनी कन्याओं का विवाह कर दें। तो सभी ने अपनी अपनी कन्याओं का विवाह गोप बालकों के साथ कर दिया। अर्थात सभी गोपियों का विवाह श्री कृष्ण के साथ हुआ। सो रासलीला में परकिया नारी का प्रश्न नहीं उठता है। श्री कृष्ण के लिए कोई भी स्त्री परस्त्री नहीं थी, वे तो सभी के स्वामी और सर्वेश्वर हैं। मतलब जो थे ना शांडिल्य ऋषि, उन्होंने देख लिया था कि भाई क्या स्थिति है, तो उन्होंने सब
गोप घरों में कहा कि भाई अपनी अपनी पुत्रियों के विवाह कर दो। और इसीलिए मुझे एक बार पता चला था कि मथुरा में उतने ही एरिया में वो अपनी बेटियां देते हैं और उन्हीं की बेटियां लेते हैं। मतलब इनमें आपस में विवाह होते वो क्यों होते वो समझ में आता है कि वो जब गोपाल थे ना, जब एक श्री कृष्ण सबका रूप लेके आए थे तो भाई वही मिल जाएंगे, काम खत्म। तो इसलिए ये चीज़ हो गई। ऐसे आगे बढ़ते हैं। भगवान श्री कृष्ण ने बछड़ों और बालकों का रूप धारण करके गायों और वृद्ध गोपियों को ब्रह्म संबंध से लाभान्वित किया। सभी को ब्रह्म संबंधी रूप भगवान का अनुभव कराया। भगवान श्री कृष्ण ने प्रसिद्ध वेद वाक्य सर्व विष्णुमय जगत को आज इस प्रकार चरितार्थ किया। और नरसिंह मेहता ने कहा है उस समय सब यह संपूर्ण जगत विश्व रूप है, यह संपूर्ण जगत विश्वरूप है। नरसिंह मेहता ऐसे गाते हैं। यह वेद वाक्य मानो मूर्तिमंत हुआ, निज इच्छा निर्मित तनु ईश्वर है और कर्म निमित्त तनु जीव है। निज इच्छा निर्मित तनु ईश्वर है, इस प्रकार से इसका वर्णन किया गया। भगवान ने इस प्रकार पूरे 1 वर्ष तक लीला की। भगवान ने व्रजवासियों की लीला के 4 प्रकार बताए हैं। प्रथम है वेणुगीत प्रसंग, अर्थात कुमारिका गोपियों के साथ रास, जो छोटी कुमारिका गोपिका हैं उनके साथ रास। द्वितीय है यज्ञ पत्नी प्रसंग, विवाहिता गोपियों के साथ रास। तृतीय है गोवर्धन लीला, वृद्धा गोपियों के साथ रास। चौथा है संन्यास प्रसंग, सन्यासी प्रसंग, वो है सन्यासिनी गोपियों के साथ रास। मतलब सबके साथ उन्होंने रास रचाया। किस तरह रचाया वो उतने रूप लेके, और वो जो वर्णन है वो स्पष्ट मिलता है। मुख्य रासलीलाएँ इस प्रकार हैं। गोप बालकों के साथ प्रथम, द्वितीय गायों के साथ और तीसरा है गोप युवतियों के साथ। अब रास का अर्थ भी देख लें। अब हमने जैसा कहा था ना आरंभ में, रास का अर्थ क्या है वो पता जाएगा। अब रास का अर्थ क्या है? परमात्मा रस स्वरूप है, रसो वै सह। इस स्वरूप ईश्वर के साथ तादात्म्य होना ही रास है। परमात्मा से जीव का मिलन रास है। रसात्मक ईश्वर के साथ अभिन्न भाव होना, संबंध होना ही रास है। ऐसा कौन सा जीव होगा जो ईश्वर से मिलने की इच्छा ना करता हो। इस लीला से प्रभु ने सभी को मुग्ध करके रस बांटा है। मतलब सभी को मुग्ध किया और सबको रस बांटा है। आनंद का आविर्भाव किया। भागवत के टीकाकार विश्वनाथ चक्रवर्ती 13वें-14वें अध्याय में लीला में तन्मय हो गए हैं। उनका कहना है कि यह तो सर्वोदय लीला है। प्रभु ने सबको समान रूप से आनंद दिया है। श्री कृष्ण ने आज जब बालकों और बछड़ों का रूप धारण किया तो वे गोपियां और गायें पहले से अधिक प्यार करने लगी, अपनी अपनी संतानों को प्यार से नहलाने लगी। गायें अपने बछड़ों को दूध पिला रही हैं, चाट रही हैं, किंतु तृप्त नहीं हो पा रही हैं। ब्रह्मानंद में तृप्ति मिलती ही कब है? ब्रह्मानंद तो अखंड आनंद की स्थिति होती है, तो उसमें तृप्ति नहीं मिलती है। तो कहा कि आज माताएं विशेष प्रेम लुटा रही हैं अपने बच्चों पर, चाहे फिर वो गाय माता हो या फिर गोपी माता हो, वो अपने बच्चों पर विशेष प्रेम लुटा रही है। ब्रह्मा जी पृथ्वी पर यह देखने के लिए दूसरी बार आए तो बालकों और बछड़ों के बिना इधर क्या हो रहा है। उन्होंने देखा तो पाया कि सब कुछ पूर्ववत चल रहा है। वही बालक और वही बछड़ और वही श्री कृष्ण सबके साथ खेलकूद में मगन हैं। ब्रह्मा जी सोच में डूब गए। ये बालक बछड़े सच्चे हैं या जो मैं ले गया हूँ वे सच्चे हैं, जिन्हें मैं ब्रह्मलोक में रखे हुए बैठा हूँ। इत एते त्रसत्या के, मतलब इनमें से सत्य कौन है? अन्य के साथ खेलने वाला दुखी होता है। ज्ञानी पुरुष अपने आत्मस्वरूप में ही रसमय रममाण रहते हैं। भगवान अपने ही स्वरूप के साथ खेलते रहते हैं। श्री कृष्ण तो योगेश्वर हैं। श्री कृष्ण ने एक और लीला करने की सोची। एक बात समझ लीजिए, श्री कृष्ण योगेश्वर हैं, हम उनको योगेश्वर श्री कृष्ण कहते हैं। और योगेश्वर कभी भोगी नहीं हो सकते, ये हमें समझना होगा। इससे जो रासलीला में उल्टे सीधे वर्णन मिलते हैं ना, जो राधा कृष्ण के उल्टे सीधे चरित्र मिलते हैं ना, इनको आप खंडित करिए। इस पर मैंने वीडियो दिया है, बाल विनोद प्लेलिस्ट में मिल जाएगा आपको, तो आप उसको भी सुन सकते हैं कि श्री कृष्ण सचमुच कौन है। ऐसा तो इस कथा में स्पष्ट हो रहा है, पर हाँ और कुछ अलग से कुछ शब्द वहाँ दिए मैंने। उन्होंने ब्रह्मा का स्वरूप धारण किया और सेवकों से कहा, एक नकली ब्रह्म आजकल घूम रहा है। मतलब क्या है, पूरी पहले वाक्य भी पढ़ लूँ। कृष्ण ने एक और लीला करने की सोची। मतलब
ब्रह्मा जी तो भ्रमित हो गए हैं। अब कृष्ण जी सोचते हैं इनको और थोड़ा परेशान करो, तो क्या करते हैं, उन्होंने ब्रह्मा जी का रूप धारण किया और सेवकों से कहा, एक नकली ब्रह्मा आजकल इधर उधर घूमता फिरता दिखाई दे रहा है, वह यहाँ आ जाए तो उसे भली भांति मरम्मत कर देना। तो मतलब ताकि वो समझ जाए। सोच में डूबे हुए ब्रह्मा जी ब्रह्मलोक में पहुंचे तो सेवकों ने उनकी मरम्मत करना आरंभ कर दिया। तू तो नकली है, सच्चे ब्रह्मा जी तो राजप्रसाद में बैठे हुए हैं। ब्रह्मा जी ने आंखें बंद करके ध्यानावस्थित होकर देखा तो अपने सिंहासन पर श्री कृष्ण को बैठे पाया। सभी बालक और बछड़ों में भी उन्हीं को पाया। परब्रह्म का उन्हें दर्शन हो रहा है। ब्रह्मा जी बालकृष्ण की परीक्षा लेने चले थे, किंतु स्वयं ही उनकी परीक्षा हो गई। कृष्ण में नारायण स्वरूप का दर्शन हुआ। मेरे नारायण की श्री कृष्ण का रूप लेकर आए हैं। ब्रह्मा जी स्तुति करने लगे, मतलब मेरे नारायण ही कृष्ण का रूप लेके आए हैं। अब ब्रह्मा जी को ये बात समझ में आई है, तो अब ब्रह्मा जी स्तुति करने लग गए हैं। तो ब्रह्मा जी की यह स्तुति बड़ी ही अद्भुत है। व्यास जी ने इसे चारों वेद में व्यास जी ने इसमें चारों वेद एकत्र कर दिए हैं। कैसे? वो हम उसका अनुवाद पढ़ते हैं संस्कृत का। आपका स्वरूप वर्षाकालीन मेघ के समान है, वर्षाकालीन मेघ के समान श्याम है। और मैं आपको बता दूं मित्रों, आज जब ये मैं कथा पढ़ रही हूँ, आज हमारे यहाँ होली का दिन है। आपको कब मिले, क्योंकि रोज़ के 3-4 वीडियो बनते हैं पर पढ़ता एक ही वीडियो है, क्योंकि आप लोग उससे ज़्यादा देखने को तैयार नहीं, सुनने को तैयार नहीं होते, तो एक ही वीडियो मैं रोज़ डालती हूँ, पर बनते रोज़ 3-4 वीडियो हैं। तो आज होली खेलने का दिन है। और आज हमारे, जब ये मैं कह रही हूँ ना कि क्या हमने क्या पढ़ा, आपका स्वरूप वर्षाकालीन मेघ के समान श्याम है। अब श्याम मेघ जो है ना मित्रों, आज हमारे यहाँ मेघ श्याम छाए हुए हैं। रात को बारिश हुई है, कल बारिश हुई थी, और थोड़ी बहुत बीच में मेघ गरज भी रहे हैं। और ये सुबह का समय हुआ है कितना, 8:30 बजने जा रहे हैं। और सूरज का नामो निशान नहीं है, क्योंकि मेरे चश्मे में यदि खिड़की आपको दिखाई दे, तो बाहर अंधेरा सा दिखाई दे रहा है। वैसे उजाला नहीं, जैसे रोज़ कई बार चश्मा चमकता है वैसा नहीं चमक रहा है। तो आप देख सकते हैं, क्योंकि ऐसे दिखा दूँगी तो वो समझ में आ जाएगा। देखो बाहर कैसी स्थिति है, तो खिड़की के बाहर है। तो मित्रों ऐसे वातावरण बना है कि हमारे यहाँ आज शाम घटा छाई हुई है। और मैं कहूँ कि कोई तो रोया है, बादल यूँ ही नहीं बरसा है। होता है कभी कभी मन रोता है, तो ऐसा होता है। आगे बढ़ते हैं। आपका स्वरूप वर्षाकालीन मेघ के समान श्याम है, उस पर पीताम्बर बिजली की भांति दमक रहा है। कानों में गुंजा के कुंडल और सिर पर मोर मुकुट है। आपके मुख की शोभा अनोखी है। वक्षस्थल पर वनमाला झूल रही है। हाथ में दधी भात का ग्रास, जो पहले देखा था ना जहाँ भोजन करने बैठे थे, और बगल में लकड़ी सिंह तथा कमर में बांसुरी बंधी हुई है। कमल से भी कोमल चरण वाले और मधुर गोप बालवेशी आप परमात्मा का मैं वंदन करता हूँ। इतना सुंदर चित्रण ब्रह्मा जी ने किया श्री कृष्ण के बाल स्वरूप का, आनंद आ जाता है इसे वर्णन पढ़ के। श्री कृष्ण मेघ के समान है। परमात्मा ने मेघ समान वर्ण धारण किया हुआ है, क्योंकि मेघ संत हैं। मेघ नमकीन पानी पीकर लोगों को मधुर जल प्रदान करते हैं। नमकीन पानी अर्थात दुख का पानी, आंसू नमकीन होते हैं। और कहीं किसी कथा में सुना था, पढ़ा था, ध्यान नहीं है, ये बातें ध्यान नहीं रहती कहाँ पढ़ा था, कब सुना था, पर याद आ जाता है कभी कोई प्रसंग होता है कि ये कहा जाता है कि जो हिंद महासागर है ना, उसका जल खारा इसलिए क्योंकि मंदोदरी जब रोई थी ना तो समुद्र भर गया था। अब ये उपमाएं ऐसी दी जाती हैं तो उसमें लगता है कि ऐसा हो गया, तो ये उपमा दी गई है और कुछ नहीं है। ये महासागर तो पहले भी था ना। मेघ नमकीन पानी पीकर मधुर जल देते हैं, इसलिए वे संत हैं। नमकीन पानी दुख का और मीठा पानी सुख का प्रतीक है। अतिशय दुख को भूलकर दूसरों को जो सुख देता है वही संत है। स्वयं सुख भोग कर दूसरों को सुखी करने वाला सज्जन तो है, किंतु संत नहीं है। कृष्ण के गले में गुंजा माला है। मन यशोदा द्वारा पहनाई गई मोती की माला कन्हैया के दूसरे गोप बालकों को दे दी थी। मतलब माता यशोदा ने जो माला पहनाई थी दूसरे गोप बालकों को बांट दी थी। घर आकर माता से उन्होंने कहा, माँ मैं यह कंठी लाया हूँ। मोती की माला तो मैंने अपने एक मित्र को दे दी है। लाला को तो गुंजा की माला बड़ी प्यारी लगती है, इसी कारण से तो श्रृंगार की समाप्ति गुंजा माला से की जाती है। मित्रों, बच्चे ये नहीं देखते कि क्या महंगा क्या सस्ता, उनको जो अच्छा लगता है उनके लिए वही अच्छा, वही उनको महंगा लगता है। बाकी चीज़ों की उनके लिए कोई
महत्व नहीं होता। एक बार मेरे घर में एक घटना हो गई थी। मेरी सास थी और हमारे सामने एक बच्ची रहती थी, उसका नाम भूमिसा था। भूमिसा है, अभी बच्ची तो है ना, तो भूमिसा, उस बच्ची का नाम भूमिसा है। उसमें वो 2.5 साल की थी। वो मेरे घर में आई, उसने बोला आंटी बॉल दो ना। तो मेरी सास एकदम बीच में बोल पड़ी कि अपनी साइकिल दे तो बॉल दूँ। वो अपने घर गई और अपनी ट्राईसाइकिल उठा लाई। मुश्किल से 2-2.5 साल की रही होगी बच्ची, ट्राईसाइकिल ले आई और दे गई। अब बोले बॉल दो। मैं समझ गई बच्ची क्या है, मैं उसको बॉल पकड़ा दी। अब वो मैंने उसको साइकिल जब वापस की तो बोलते नहीं साइकिल आपको मैंने दे दी बॉल के लिए। मैंने कहा नहीं बेटा तू साइकिल ले जा। तो मतलब कभी कभी ऐसी स्थिति बच्चों की होती है। तो बच्चों के साथ कभी अट्टहास और फालतू की चीज़ें मत करो। बच्चे बहुत ही कोमल होते हैं और ये उतने भाव में होते हैं कि उनको कोई वस्तु का मोल नहीं पता है। तो श्री कृष्ण ने अपने मोतियों की माला दे दी और वो गुंजा माला ले ली। गुंजा फूल कहीं भी मिल जाते हैं, छोटे छोटे होते हैं। और पहले तो गांव में गुंजा होता था, आजकल तो गांव में गुंजा होता, गांव में भी कहाँ गुंजा कम देखने को मिलता है। क्योंकि पहले मुझे एक जगह मिला था गुंजा की। आपको दूसरी पहचान बताऊँ, गुंजा की जो पत्तियाँ होती हैं ना, वो पत्तियाँ पान में इमली की पत्तियों जैसी दिखती हैं। वो गुंजा की पत्तियाँ होती हैं। क्योंकि मैंने एक बार खाई थी तो मुझे किसी ने बताया था, तो मैंने खाई। मैं कही तो वो पत्ती, बोले हाँ ये वही पत्ती है, पर ये गुंजा है। और गुंजा आंखों के लिए हानिकारक होता है, जहाँ तक मुझे ज्ञात है। आगे बढ़ते हैं आज की कथा। और थोड़ा सा देने पर भी उसे अधिक मान ले वही ईश्वर है, और बहुत सा मिलने पर भी कम माने और असंतुष्ट रहे वह जीव है। प्रभु को जो कुछ भी दो प्रेम से दो, कन्हैया के मस्तक पर मोर पंख है। प्रभु को काम सुख त्यागी ही बड़ा प्रिय है। उसे परमात्मा अपने सिर पर रखते हैं। लौकिक काम सुखों का त्याग करोगे तो प्रभु तुम्हें अपने मस्तक पर बिठाएंगे। मोर शारीरिक संबंध से प्रजोत्पत्ति नहीं करता है, सो उसे भगवान का ने सम्मान दिया है। अब मित्रों यहाँ एक बात और स्पष्ट कर दूं कि ये बात कई बार जो कथाकार कहते हैं, ये बात इसमें भी लिखी हुई है, पर मैंने कहीं देखा था किसी वीडियो में कि भाई ऐसा नहीं है, मोर भी प्रजनन क्रिया करता है। किंतु मित्रों एक बात और बता दूं कि प्रजनन क्रिया हो सकता है मोर अब करने लगे और पहले ना करता हो। क्योंकि पहले जब ब्रह्मा ने सृष्टि रची थी ना, तो उन्होंने वो लैंगिक सृष्टि नहीं रची थी, उन्होंने सृष्टि की रचना की थी। उसमें ये जो कहते हैं ना कि वीर्य वाली, वो सृष्टि नहीं थी। उन्होंने मानस पुत्रों को जन्म दिया था, तो वो उनके मन से जन्म लिया था। तो ऐसी भी बात हो सकती है कि भाई उस समय मोर मोरनी का संबंध वैसा होता हो। और आज कलयुग है, कलयुग में बहुत कुछ परिवर्तित हो चुका है, तो उसके साथ कुछ बदलाव तो हम नहीं कह सकते। क्योंकि कब क्या था, कैसा था और अब क्या है, कैसा है, हम उसकी तुलना नहीं कर सकते। इसलिए कदाचित ये वर्णन इसलिए मिलता है क्योंकि मैंने जब इसको और भी पहले भी ये बात आई थी पहले, तभी मैंने आपको ये बात कही थी। पर फिर भी एक बात कहूँगी कि हो सकता है समय के बदलाव के साथ कुछ चीज़ें जैसे बदल जाती। क्योंकि पहले का मनुष्य ध्यान जप किए बिना नहीं रह पाता था, आज का मनुष्य भूख किए बिना नहीं रह पाता है। तो भेद ये भी है, बहुत बड़ा भेद है। तो इसलिए ये बात हम ऐसे समझ सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। ब्रह्मा जी परमात्मा की स्तुति कर रहे हैं। आपका स्वरूप पंच महाभूतों का नहीं किंतु स्वसर्जित है। परमात्मा का स्वरूप अप्राकृतिक अलौकिक है। जीव को तो उसके पूर्व जन्म के प्रारब्ध कर्मानुसार शरीर मिलता है। परमात्मा स्वेच्छा से शरीर धारण करते हैं, मनुष्य को उसके कर्मानुसार शरीर मिलता है। मतलब परमात्मा तो स्वेच्छा से जो चाहे शरीर बना लेते, लकड़ी भी बन जाते हैं, कपड़ा भी बन जाते हैं। द्रौपदी के लिए कपड़ा बन गए थे और ये गोपवालों की लकड़ी बन गए, तो ये कुछ भी बन जाते हैं। तो ये वो अपने स्वेच्छा से शरीर धारण करते हैं। बाकी मनुष्य कर्मानुसार मिलता है उसको। तो परमात्मा स्वेच्छा से शरीर धारण करते हैं या फिर भक्तों की इच्छा के कारण। निराकार निजानंद ने आज श्री कृष्ण के रूप में अवतार लिया है। परमात्मा के अंग अंग आनंद रूप हैं। उनका स्वरूप अलौकिक अप्राकृत है। परीक्षा लेने के लिए गए प्रयत्न के कारण ब्रह्मा जी ने प्रभु से क्षमा प्रार्थना की। मतलब परीक्षा लेने आए थे इसलिए क्षमा मांगी। गर्भ में रही संतान का प्रहार माता को क्रोधित नहीं करता, अपितु आनंदित ही करता, आनंद देता है। इसी भांति मेरे अपराध को क्षमा कीजिए। मतलब जब गर्भावस्था में माँ होती है, बालक गर्भ में होता है, जब बालक कुछ हलचल करता है तो माँ उसको में विनोद आता है। माँ बड़ी हर्षित होती कि अरे, क्योंकि वो अनुभव है, वो अनुभव याद आ गया, वो वाली बात है। आगे बढ़ते हैं। ब्रह्मा जी कहते हैं मेरा शरीर पंच तत्वों से बना हुआ है, किंतु आपका शरीर तो केवल आनंदमय है। मिश्री के
खिलौने मिस्री ही हैं। मिस्री के खिलौने आते हैं ना, जो कई जगह हमारे यहाँ भी होता है, यूपी साइड उत्तर भारत में, कि ये जो मिस्री यानी कि चीनी के जो खिलौने होते हैं ना, पूजा में वो प्रयोग किए जाते हैं। और मकर संक्रांति नहीं, महाराष्ट्र में गुड़ी बांधी जाती है, क्योंकि 15 दिन बाद जब नवरात्रि आरंभ होगी, जिसमें हमारा नया साल आरंभ होता है, उस समय गुड़ी बांधी जाती है। गुड़ी में क्या होता है, एक लकड़ी में लोटा और कुछ कपड़ा लगाया जाता है, और उसमें वो लगाते हैं क्या, ये इसके क्या, मिस्री के हाथी घोड़े। अब वो क्या है बता रहे हैं, मिस्री के खिलौने मिस्री ही हैं, हाथी घोड़े नहीं हैं। उनकी टांग तोड़कर दूध में डालोगे तो दूध मीठा हो जाएगा। इसी तरह निर्गुण में से सगुण बने हुए परमात्मा भी आनंद रूप हैं। भगवान श्री कृष्ण का स्वरूप पूर्ण आनंदमय है, उनसे आनंद अभिन्न है, यानी कि उनसे भिन्न नहीं है, उनमें ही आनंद बसा हुआ है। निराकार आकार धारण कर भी लें तो भी फिर भी तत्व वही रहता है। ब्रज की गायों और स्त्रियों को धन्य है, जिनके दूध रूपी अमृत को पीने के लिए अपने बछड़े गोप बालकों का रूप उन्होंने धारण किया। आप वह हैं जिनको संतुष्ट करने के लिए याग आदि कार्य असमर्थ रहे। गोकुल वृंदावन में जन्म पाने वाले सभी महाभाग्यशाली हैं। मतलब गोकुल वृंदावन में जो जन्म ले, तो वो रसखान जी का एक दोहा मुझे याद नहीं आ रहा, वो कहते हैं कि मैं यदि पंछी बनूं तो गोकुल में जाऊं, वृंदावन में जाऊं, पशु बनूं तो वृंदावन का बनूं, धूल बनूं तो वृंदावन की बनूं, और पेड़ बनूं तो वृंदावन का बनूं। मैं इसका पूरा दोहा, वो जो इसका जो छंद है वो मैं पूरा भूल रही हूँ, पर हाँ उसका जो भाव है वो है कि अगले जन्म में मैं जो कुछ ही बनूं, पर मैं जो बनूं वो कृष्ण के समीप रहूं। कुल मिला के इतनी उनकी भावना होती है। जब तक मनुष्य प्रभु के भक्त नहीं होते हैं, तब तक उनके लिए राग द्वेष आदि चोर समान है। घर कारागृह और मोह पांवों में पड़ी जंजीर के समान है। भक्त बनने के बाद वे सब मोक्षदाता बन जाते हैं। सभी प्राणियों का आत्मा है श्री कृष्ण, समग्र जगत श्री कृष्ण में व्याप्त है। सो जो मनुष्य मुरारी भगवान के चरण पल्लव रूपा नौका का आश्रय लेते हैं, उनके लिए संसार समुद्र केवल बछड़े के कदमों के निशान जितना रह जाता है, अर्थात गहरा नहीं होता है। वे इसे अनायास ही पार कर जाते हैं। भक्ति के बिना मात्र ज्ञान प्राप्त करने का प्रयत्न तो छाल की ओखली में रखकर कूटने जैसा है, जो निष्फल होता है। मात्र भक्ति की ही मोक्षदायिनी है। छाल की ओखली मतलब किसी भी पेड़ की जो छाल होती है ना, उसकी ओखली बनाओ, उसमें कुछ रख के कूटोगे तो वो कूटेगा नहीं, वो छाल की जो ओखली है ना वो टूट जाएगी, वो कूट जाएगी, पर वो जो उसमें रखा है सामान वो नहीं कूटेगा। इसलिए कहा गया छाल की ओखली बना के कूटने जैसा है। ब्रह्मा जी ने वंदन और स्तुति करके क्षमा याचना की। ब्रह्मा जी ने भोजन में विक्षेप किया था, अतः स्तुति समाप्त होने पर भी श्री कृष्ण मौन रहे। किसी ने के भोजन और नींद में बाधा डालना अपराध है। ब्रह्मलोक में नींद में सोए हुए बालक 1 वर्ष के बाद जागे। उन्होंने सोचा कि आज ही लीला हुई है। यह लीला 1 वर्ष तक चली। सो वे अघासुर वध की कथा अपनी माताओं को त्वरित यानी कि शीघ्र ना सुना पाए। उन्होंने 1 साल बाद वो लीला अपने माता पिता को सुनाई है, क्योंकि अब जो वत्स बन के आ गए हैं घर में, बछड़ा बन के आए हैं, बालक बन के आए, वो तो कुछ सुनाने वाले नहीं हैं, उनको तो अनुभव नहीं है। पर अब ये बता रहे हैं कि हाँ क्या हुआ। कुछ महात्मा इसे ब्रह्ममोह निवारण लीला कहते हैं। श्रीधर स्वामी ने इसे सर्वोदय लीला कहा है। जैसा आनंद यशोदा को दिया, वैसा ही आनंद गोपियों को, गोप बालकों को, गायों को और बछड़ों को श्री कृष्ण ने दिया। अतः यह सर्वोदय लीला है। साधना करने से चित्त शुद्धि होती है और बाद में ईश्वर की प्राप्ति होती है। श्री कृष्ण परमात्मा का स्वरूप है, अतः सभी शक्तियों का प्राकट्य हुआ है। अन्य सभी अवतार अंशावतार हैं, किंतु राम और कृष्ण का अवतार पूर्ण है। नरसिंह अवतार में क्रिया शक्ति प्रकट हुई है और ज्ञान शक्ति गुप्त रही थी। अन्य अवतारों में मात्र एक शक्ति प्रकट हुई थी और अन्य शक्तियां गुप्त रही थी। श्री कृष्ण ने प्रत्येक लीला में एक देव का पराभव किया। वत्स लीला में ब्रह्म का अभिमान उतार दिया, गोवर्धन लीला में इंद्र का और रास लीला में कामदेव का पराभव किया। मतलब सबको परास्त किया, पराजित किया। तो ये बड़ी बड़ी बातें हैं, पर वो नन्हे से कन्हैया ने सारी बातें की हैं। एक दिन कन्हैया कहने लगा, माँ
अब मैं बड़ा हो गया हूँ, गायों को चराने के लिए जाऊँ। अभी तक तो बछड़े चरा रहे थे, अब गाय चराने की बात आ रही है। यशोदा ने कहा, अभी तो तू छोटा ही है, तनिक और बड़ा हो जा, फिर अच्छा सा मुहूर्त देखकर तुझे गोपाल बनाऊंगी। गोपाल बनाने की विधि है, उसके लिए गोपाल बनाया जाता है विधि पूर्वक। इतने में वहाँ शांडिल्य ऋषि का आगमन हुआ तो यशोदा ने कन्हैया की कुंडली देते हुए कहा, गोपाल बनाने का सही मुहूर्त क्या है, अच्छा मुहूर्त क्या है वो बताइए। तो ऋषि ने कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की अष्टमी का मुहूर्त दिया। कन्हैया उस दिन गोपाल बनने वाला था। एक मिनट, कौन सा दिन है ये? कार्तिक मास, अच्छा हाँ, ये जो होती है ना गोपाष्टमी जिसे हम कहते हैं, वो कार्तिक मास की अष्टमी। उसे इतनी तो उतावली थी कि उसकी नींदें भी खो गई थीं। उसने कहा, माता मुझे गायों से बड़ा प्रेम है, मैं इनकी पूजा करूँगा। प्रातः कालक में स्नानादि से कन्हैया निवृत्त ही हुआ था कि शांडिल्य ऋषि आए। कन्हैया ने गायों की पूजा की तो उनको बड़ा आनंद हुआ, क्योंकि उनका स्वामी पूजा कर रहा था। गायों को फूलमाला पहनाकर मिठाई खिलाई। गायों ने आशीर्वाद दिया, हमारे लाला की जय जयकार हो। यदि प्रभु ने संपत्ति दी है तो गायों का पालन करो। आज के धनवान लोग घर में कुत्ते तो पाल लेते हैं और उन्हें अपने साथ मोटर में बिठाकर भी घुमाते हैं। ऐसे लोगों के लिए यही कहेंगे कि अपने अगले जन्म में कुत्ता होने की तैयारी कर रहे हैं। कुत्ते से अति स्नेह किया जाएगा तो मृत्यु के समय उसकी वासना बनी रहेगी और अगले जन्म में कुत्ता योनि में ही जन्म मिलेगा। कुत्ते का तिरस्कार नहीं किया जाए, उसे रोटी आदि खिलाई जाए, किंतु उसके पीछे पागल मत बनो। गाय के वो कहा ना, भरत राजा तो हिरण के पीछे हो गए तो भी समस्या हो गई थी, ये वाली बात है। गायों में सभी देवों का वास है। गाय की सेवा करने से अपनी मृत्यु टल जाती है। उनकी पूजा करने का अर्थ है उसे भरपेट खिलाना पिलाना और तिलक भर करके देने से उसका पेट भरेगा। गाय ब्रजभक्त है, गाय तो ब्रजभक्त है। अब बता दो मित्रों, हमारे गाय की कथा और मिलती है राजा दिलीप की। हमारे यहाँ लोग कहते हैं गाय मर रही है, गाय तो बहुत ज़्यादा मरी है, और इसमें बहुत सारे प्रश्न भी आप कमेंट करोगे कि मोदी जी नहीं रोक रहे हैं वगैरह वगैरह। उसके पीछे क्या कारण है मैं नहीं जानती हूँ, पर हाँ कुछ कारण अवश्य होगा। अन्यथा कुछ बातों में कहते हैं ना शीघ्रता कैसे करें, वो प्रयास तो चल रहे होंगे कि हम उनकी सारी नीतियों को हम नहीं समझ सकते। पर हाँ, हमारे पहले राजा हुए राजा दिलीप, ये श्री राम के पूर्वज थे। तो राजा दिलीप को संतान नहीं हो रही थी तो उन्होंने नंदिनी की सेवा गुरु वशिष्ठ ने उनको नंदिनी की सेवा सौंपी थी। तो नंदिनी को चराने वन में गए तो एक बार सोचा, नंदिनी ने विचार किया कि राजा दिलीप की परीक्षा की जाए। तो वो एक व्याघ्र का रूप लेके कोई आ जाता है व्याघ्र बन के, और वो नंदिनी के ऊपर आक्रमण करता है। तो राजा दिलीप कहते हैं कि आप नंदिनी को छोड़ दें, मुझे भोजन आहार बना लें अपना। और इस प्रकार राजा दिलीप नंदिनी की रक्षा करते हैं, अपने प्राण को बलिदान देकर भी। पर वो बात अलग है कि परीक्षा थी तो वो सफल हो जाते हैं और राजा दिलीप आगे बढ़ते हैं, उनको फिर पुत्र की प्राप्ति होती है। आगे बढ़ते हैं। एकनाथ महाराज ने एकनाथ जी भगवान में एक विनोद किया है। राम जी ने क्या क्या नहीं किया था। कई राक्षसों का वध किया, अनेक याग किए, प्रजा की भली भांति लालन पालन किया, किंतु वे राजा धीराज से थे सो गायों की सेवा नहीं कर पाए थे। मतलब राजा बड़े राजा थे, चक्रवर्ती सम्राट के पुत्र थे, तो वो गाय सेवा नहीं कर पाए थे। उनके मन की गौ सेवा की वासना रह गई थी। अतः वे श्री कृष्ण अवतार लेकर गायों की सेवा करने के लिए आए हैं। अर्थात राम और कृष्ण एक ही हैं। प्रातः काल में कहा ना, जो काम राम अवतार में नहीं किया है वो कृष्ण अवतार में सब किया, उन्होंने कुछ भी नहीं छोड़ा, सब पूरा किया। जैसे वो वैसे ही पूरा किया, पर सब किया, छल भी किया, कपट भी किया, ये भी किया, वो भी किया, पर उससे भी आदर्श स्थापित किए। ऐसा नहीं कि कुछ भी कहीं भी कर दिया, आदर्श उससे भी उन्होंने स्थापित किए। ये वाली बात है। इससे तो योगेश्वर हैं, भले रणछोड़ हैं, पर लीलाधर भी तो हैं। आगे बढ़ते हैं। प्रातः काल में ब्राह्मणों ने आकर गणपति की पूजा करवाई। कृष्ण पूर्ण पुरुषोत्तम है, अतः धर्म की सभी मर्यादाओं का पालन करते हैं। गायों की पूजा करके उन्होंने प्रदक्षिणा की। यह तो श्री कृष्ण का पौंड्रावस्था है। अब ये पौंड्रावस्था इन्होंने लिख तो दी है, पर पौंड्रावस्था वो नहीं आती है, क्योंकि अभी ये 5-7 साल के बालक हैं। 5-7 साल के बालक में अभी दैहिक परिवर्तन आरंभ नहीं होते हैं। उस समय भी दैहिक परिवर्तन की जो पुरुषों की जो अवस्था थी वो करीब 15-16 के बाद की थी, और महिलाओं में ये अवस्था करीब कहते हैं ना रजो निवृत्ति, यानी कि रजो ये जो
रजस्वला जो होती है ना, मतलब जिसमें पीरियड्स आते हैं, वो समय ये अवस्था पौंड्रावस्था कही जाती है। तो वो अवस्था, और जैसे पुरुषों में दाढ़ी मूंछ के बाल आने की जो शुरुआत होती है बगलों में और गुप्तांगों पे, तो वो अवस्था कही जाती है। तो ये अभी तो ये 6-7 साल के बालक हैं, पर ये क्यों लिखा मुझे समझ में नहीं आया है, पर इन्होंने लिखा, इसे मैंने पढ़ा है। पर हाँ, अभी वो अवस्था नहीं थी उनकी। शांडिल्य ऋषि की आज्ञा होने पर कन्हैया ने माता को प्रणाम किया। यशोदा की आंखों से हर्षाश्रु टपक पड़े। कन्हैया ने रोने का कारण पूछा तो यशोदा ने कहा, तू सुबह से गायों को लेकर वन में जाएगा और शाम को तू लौटेगा। तेरा मनोहर चेहरा छवि देखे बिना मेरा सारा दिन कैसे बीतेगा। जब जीव ईश्वर के बिना एक भी क्षण जी ना सके और ऐसी स्थिति पर पहुँचे, तब ईश्वर शीघ्र ही उसकी गोदी में आ जाते हैं। यशोदा ने कन्हैया को उपाना पहनाना चाहे तो उन्होंने इनकार कर दिया। उपाना मतलब पगरखा यानी कि जूते यानी कि पैर में कुछ पहनाना चाहा। मैं गोपाल हूँ, गायों का सेवक हूँ, और सेवक कभी जूता नहीं पहनता है। और एक बात, कन्हैया ये कहता है कि यदि तू सभी गायों को उपाना पहनाए, मतलब जूते पहना दे, तो मैं भी पहन लूँगा, और नहीं तो मैं भी नहीं पहनूंगा। गायों को लगेगा तो मुझे लगेगा, गायों को नहीं लगेगा तो मुझे भी नहीं लगेगा। तो ये उनकी भावना होती है गायों के प्रति, किसकी? श्री कृष्ण की। तो ये बड़ी बात है। और हाँ, मैंने ये जो पौंड्रावस्था की जो बात की ना मित्रों, ये क्योंकि पौंड्रावस्था ये जब गुरुकुल गए थे ना श्री कृष्ण, वो कंस को मारने के बाद जाते, तब तक उनके दाढ़ी मूंछ के बाल वगैरह नहीं आए थे, इसलिए हम कह सकते हैं कि ये बड़े नहीं थे। आगे बढ़ते हैं। यशोदा ने कहा, पुत्र गाय तो पशु है। कन्हैया ने कहा, माँ ऐसी बात ना बोलो, गाय पशु नहीं है, हम सबकी माता है, उसमें सभी देवों का वास है। मैं गायों का सेवक हूँ। जब तक कृष्ण गोकुल में थे, उन्होंने 4 प्रकार के संयमों का पालन किया था। प्रथम, गोकुल में उन्होंने सिले हुए कपड़े कभी नहीं पहने थे, क्योंकि उनके साथी गोप बालक बड़े निर्धन थे। जब तक गोकुल में रहे, उन्होंने कोई अस्त्र धारण नहीं किया। एक हाथ में माखन मिश्री और दूसरे हाथ में बांसुरी की मधुर तान से ही वे सारे गोकुल को परास्त करते थे। अपने सिरकेश कभी नहीं उतारे। गोकुल का कन्हैया प्रेम मूर्ति है। और चौथा है, कन्हैया ने कभी जूते नहीं पहने थे। ये इनके 4 संयमों का पालन किया गया, वो बताया गया है। श्री कृष्ण ने गायों की जैसी सेवा की वैसी तो कोई नहीं कर सकता, और ना ही आगे कर पाएगा। गायों को खिलाने पिलाने के समय तक उन्होंने कभी कुछ नहीं खाया पिया। ऐसा कन्हैया का गोकुल छोड़कर चला जाए और गाय आंसू बहाने लगे तो आश्चर्य की क्या बात है। पशु होने पर भी सभी गायें श्री कृष्ण के पास ही रहना चाहती थीं। कन्हैया अपने पीताम्बर से ही गायों को पोंछता था और अपनी मिठाई भी उन्हें खिला देता था। माता कभी कभी पूछती तो कहता, मुझे गाय बड़ी प्यारी हैं, उनके साथ खाने में मुझे बड़ा आनंद आता है। तो ये श्री कृष्ण की लीला चल रही है, जो आनंददायिनी है, आनंद देने वाली। इसका चिंतन करो, मनन करो, मन अपने आप संसार की बाकी चीज़ों से भाग जाता है, छूट जाता है, मुक्त हो जाता है, और यही तो मुक्ति है। आज की कथा को यहीं विराम देते हैं। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवाय। जय श्री कृष्ण मित्रों, धन्यवाद। वंदे मातरम।